हमारे साथ हैं दैनिक जागरण के तहसील प्रभारी अनुज शर्मा जी। अनुज जी, पहले आप अपना पत्रकारिता का परिचय दीजिए। कितने समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं लगभग? दर्शकों नमस्कार। मैं लगभग 17 साल मुझे पत्रकारिता करते हुए हो गए और बिजनौर टाइम्स, दैनिक बिजनौर टाइम्स बिजनौर से मैंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी। जी। पत्रकारिता का मुझे जो भी ABCD सिखाई, जो भी गुर सिखाए, वो आदरणीय चंद्रमणि रघुवंशी जी ने, वो मेरे गुरु भी हैं इस क्षेत्र के, और उन्होंने ही मुझे यहाँ तक लाने का काम किया। मतलब जो भी मैं आज यहाँ तक हूँ, उन्हीं की बदौलत हूँ। अनुज जी, आप की एजुकेशन पूछ सकता हूँ? जी, जी। मैंने एजुकेशन में M.Com किया हुआ है, M.Com प्लस DCA टैली वगैरह किया है, और मास कॉम भी मैंने किया है इग्नू से। मास कॉम किया है इग्नू आपने? से बड़ी किया। जी बड़ी बात यही है कि आपने पत्रकारिता की है, तो कर रहे हैं तो मास कॉम ज़रूरी होता है। जी। अनुज जी, आज का हमारा मूल मुद्दा है नजीबाबाद में। आप जब घूमते हैं ना नजीबाबाद की चारों तरफ, कहीं भी आप निकल जाएं हाँ जी, हाँ जी। तो गंदगी का अंबार मिलता है। हाँ जी। अब दो तरह की गंदगी होती है, एक तो सड़कों पे जो दिखाई देती है गंदगी है, और एक आदमी के मस्तिष्क में भी गंदगी होती है। जी। तो इस गंदगी को दूर करने के लिए सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है। हाँ जी। हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी, या मतलब भारत भर में एक अभियान चलाया गया, जी। अभी भी चल ही रहा है। इसके बावजूद गंदगी लगातार दिखाई दे दे जाती है। हाँ जी। उसका कारण क्या मानते हैं आप? उसमें कारण उसका यही है कि मान लीजिएगा कोई भी शासन हो, प्रशासन हो, हर आदमी के घर तक नहीं पहुंच सकता। पहली बात ये है, ये हमें हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी ये समझनी होगी कि जो भी, जैसे हम अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, तो अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। मतलब आपका कहना है कि आम आदमी को सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना नहीं रहना चाहिए, चाहिए, वो पहली बात। उसे अपनी सफाई खुद भी ध्यान जी, रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, जो भी शासन से नियुक्त हैं, पर्यावरण मित्र हैं, सफाई मित्र हैं, जो भी इस काम में लगे हैं, उनको भी प्राथमिकता के आधार पर अपना जो मूल कार्य है उस पर ध्यान देना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा होता है कि साहब ठीक है, हमारी तो तनख्वाह चढ़ रही है, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, लापरवाही जिसको कहते लापरवाही हैं। करते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ ये है, चाहे वो चेयरमैन हो, ग्राम पंचायत के वो प्रधान हो, XYZ कोई भी प्रतिनिधि हो, हर प्रतिनिधि हर गली में, हर मोहल्ले में जाकर चेक नहीं कर सकता। पर्यावरण मित्र जो भी हैं, जो भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनको अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, अपनी ड्यूटी का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारा मूल कार्य है कि हम उस मूल कार्य से ना भटकें। हम चेकिंग के डर से नहीं, हम अपनी जागरूकता से, जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी के साथ। अरे बीमारी फैलती है तो उसकी जद में तो वो खुद भी आते खुद हैं। भी आते हैं। जी। अच्छा, दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री तो सफाई करके नहीं जाएंगे। जी, वो बिल्कुल तो सही आदेश बात। दे सकते हैं, या हाँ जी। DM आकर के सफाई नहीं करेंगे। बिल्कुल, अंततः ये काम तो उन्हीं कर्मचारियों को करना है जिनके जिम्मे दिया गया है। बिल्कुल सही बात। वो भी लापरवाही करते हैं और आम आदमी भी लापरवाही करता है, कहीं भी कूड़ा फेंक देता है, हाँ जी, हाँ जी। या उसके आसपास नगर पालिका या ग्राम पंचायत कूड़े का ढेर लगाती है तो वो उसका विरोध भी नहीं करते हैं। जी, बिल्कुल सही बात। तो कुल मिलाकर के आप कहना चाहते हैं कि जागरूकता का अभाव है। अभाव है, ये तो जागरूकता आनी चाहिए। सफाई से संबंध में, जैसे अभी आपके जलालाबाद से और डिपो तक जो रास्ता है, ये इंडियन ऑयल का जो डिपो है, जलालाबाद नगर पंचायत से जी निकला जी है जी। रास्ता, फ्लाईओवर के नीचे से, इस रास्ते पे भी गंदगी का बहुत अंबार रहता है। इस पर हमने एक अभियान चलाया था, मतलब इसकी खबर छापी थी जी। 4-6 लोगों से बातचीत की थी, जो कुछ तातारपुर लालू के थे, कुछ आदर्श नगर के, नजीबाद, है ना, और कुछ ये जलालाबाद के लोग भी थे, कि आखिर ये कूड़ा किसका है। नगर पंचायत जलालाबाद का कहना था कि ये कूड़ा हमारा नहीं है। नहीं, नगर पालिका डलवाती है वहाँ कूड़ा, वो गाड़ियाँ नहीं देखी नहीं, जाती हैं जो उनके डालते हुए। अधिशासी अधिकारी हरिनारायण सिंह है वहाँ, उनसे जी। जब बात की गई थी, उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए चेकिंग अभियान भी चलाया था, चालान भी काटे थे। हमने जो है इसको जो है छिप के अभियान चलाया कि हम देखते हैं इसको कौन है, क्या है, मतलब एक साधारण आदमी की तरह वहाँ हम पहुँचे कि देखते हैं कि कूड़ा आखिर कौन डालता। हमारी नगर पंचायत नहीं डालती, उधर तातारपुर लालू वाले ग्राम पंचायत नहीं डालती। तो फिर हमने इसमें लिखा था कि आखिर ये कूड़ा किसका है, कहाँ से आया। तो दोनों ने जब इनकार कर दिया,
हमने उसका वर्जन छापा, हमने बात की एसडीएम साहब से, मैंने कहा जिसका समाधान क्या हाँ, है। एक पत्रकार यही कर सकता है, वर्जन छाप। हाँ, तो शहर में मजीदगंज है शहर में या जो आप आदर्श नगर वाला क्षेत्र देखेंगे जो एंट्री पॉइंट है, वहाँ भी तमाम कूड़ा होता है पड़ा हुआ। जी आप जैसी माला नदी के बाद क्रॉस करेंगे वहाँ भी तमाम कूड़ा पड़ा होता है। आप ये जो मंदिर वाला क्षेत्र है नजीबाबाद में एंट्री करते समय, तो वहाँ भी तमाम कूड़ा पड़ा हुआ। आप जी मजीदगंज की बात बता रहे हाँ थे। जी। मजीदगंज मोहल्ले में साहू छजमल दास सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, जी। तो उसके मुख्य द्वार के बराबर में ही हम्म। और कई वर्षों से कूड़ा डालते आ रहे हैं लोग, कोई और नहीं डालता उसमें, वहीं के लोग, वहीं के लोग, वहीं के मोहल्ले के लोग। लोग, जी। स्थानीय लोग। जी। तो इससे समस्या क्या होती है? इससे समस्या होती है स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनका आने जाने में। और जब हमने उनसे बात की, उनका इंटरव्यू किया, प्रधानाचार्य जी का, शिक्षक जी, आचार्यों का, तो उनका कहना यही था कि जी हम तो यहाँ से खिड़की भी नहीं खोल सकते, यदि गर्मी है तो गर्मी में भी ऐसी खिड़की बंद करके बैठेंगे। इसका कारण ये है बदबू आएगी, कूड़ा बदबू उड़ बहुत जाएगा। ज़्यादा आती है। तो बदबू ज़्यादा आती है तो उससे क्या होता है, संक्रामक बीमारी भी फैलने की ज़्यादा आशंका रहती है। उसमें उनसे जब बात की गई थी तो एक एक दिन में, अभी जैसे ये जो है संक्रामक रोगों का सीजन चल रहा है, वायरल वगैरह खूब चल रहा है इसमें, जी जी जी। तो इसमें उन्होंने जो है उन्होंने बताया कि 30-30 बच्चे एक एक दिन में बीमार हुए वायरल से, बुखार से तो 30-30 बच्चों की एक एक दिन में लीव एंट्री, मतलब जो कुछ बीच में से छुट्टी लेके गए, कुछ आए नहीं। तो इस तरह की बात करके, खैर जो भी था, हमने वो समस्या से नगर पालिका परिषद नजीबाबाद के चेयरमैन को श्री, अवगत कराया। हाँ, इंजीनियर मौजम साहब को अवगत कराया था। तो उन्होंने खैर वो मौके पे खुद भी गए। देखिए ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, किसी से अवगत अगर जो किसी को कराते हैं, बताना तो पड़ेगा। खैर हमने उनको तो बताया, उसमें अपने दैनिक जागरण में समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया समाचार, फोटो सहित, उनको जानकारी भी दी। तो वो खुद मौके पर पहुंचे, सफाई निरीक्षक पहुंचे, उनके जो भी टीम, अपनी टीम को लेके खुद पैदल ही गए। वो उन्होंने मौका मुआयना किया, अपने सामने ही कूड़ा हटवाया, और साथ ही इसके लिए एक कमेटी बनाई उन्होंने। जो कमेटी होगी कि एक तो वार्ड सभासद, जो सभासद है, सभासद के नेतृत्व में 6 लोगों की टीम बनाई, और टीम बनाने के बाद उन्होंने ये कहा कि इस पे निगरानी रखने का आपका काम है। दूसरी चीज़, सफाई निरीक्षक को और जो भी ये सफाई मित्र हैं, पर्यावरण मित्र हैं हमारे, जी जी, ठीक है, सफाई कर्मचारी मैं दरअसल इसलिए नहीं कह रहा, सफाई कर्मचारी कहना ठीक नहीं है, मैं अच्छा नहीं समझता। हाँ, तो मैं इनको पर्यावरण मित्र ही, नहीं, बहुत अच्छा है, पर्यावरण मित्र ही कहा जाएगा, पर्यावरण मित्र ही कहना मैं इनको उचित समझता हूँ। लेकिन अपना काम नहीं करते तो उनको पर्यावरण अमित्र भी कह सकते हैं, पर्यावरण शत्रु भी कह सकते हैं। शत्रु भी कह सकते, बिल्कुल सही बात है। और करते हैं तो फिर मित्र हैं, करते तो मित्र ही। तो दूसरी चीज़ ये है, चेयरमैन साहब गए वहाँ मौके पे, देखा, अपने सामने कूड़ा हटवाया, ठीक है, हमने उसको भी प्रमुखता से प्रकाशित किया। जी, जी, जी। एक अभियान के रूप में दैनिक जागरण ने वहाँ किया। तो इसको मैं ये मानूंगा कि हमने लेकिन स्थानीय नागरिकों का कितना सहयोग उसमें रहा? सहयोग ये रहा, मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हुए थे वहाँ। नहीं, उन्होंने स्वीकार किया कि हम कूड़ा डालते हैं और अब नहीं डालेंगे। बातचीत हुई थी, उन्होंने सबने कहा कि भाई जिसका भी है, जो भी है, कल से कोई कूड़ा यहाँ नहीं पड़ेगा। चेयरमैन साहब ने स्ट्रिक्टली कहा सबको कि कूड़ा यहाँ नहीं पड़ेगा, जिसका कूड़ा होगा उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। और ये सफाई निरीक्षक का ये कार्य होगा, गाड़ी आएगी, हूटर बजाएगी, कूड़ा उसमें डालिए, जितना भी कूड़ा है उसमें डालिए। गाड़ी यदि पर्याप्त नहीं है, चेयरमैन हमारे जो इंजीनियर मौजम भाई हैं, उन्होंने ये कहा कि गाड़ी यदि पर्याप्त नहीं है, बढ़ जाती है, दोबारा आ जाएगी, तिबार आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। कूड़ा है, और गीला कूड़ा, जी जी, ठीक है, अलग अलग हिसाब से डालिएगा। तो मोहल्ले वालों ने सबने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है। तो आज वहाँ समस्या से निजात मिल गया, तो हमें भी कहीं ना कहीं ये मन को थोड़ा सा ये शांति मिली। मतलब हमें भी अपना ये रहा कि बहुत अच्छा, एक प्रयास सफल हुआ, हमारी लेखनी से, हमारे प्रयास से वहाँ की गंदगी दूर हुई और उस समस्या से निजात मिली, स्कूल वालों को भी, मोहल्ले वालों को भी। और इसके साथ साथ एक चीज़ और, जहाँ पर वो कूड़ा पड़ता था उसी स्थान पर एक फ्रीजर लगाने का भी जब हमने चेयरमैन साहब से कहा, इससे तो पानी का वो कर दिया जाए यहाँ पर शीतल पेयजल के लिए, हाँ, उससे तो उन्होंने उसकी भी घोषणा कर दी आधी आधी। उन्होंने कहा यहाँ पर एक फ्रीजर की व्यवस्था करा देंगे, मोहल्ले वालों के लिए भी, राहगीरों के लिए भी, मोहल्ले वालों के लिए भी, और जो विद्यालय परिवार है, छात्र छात्राएँ हैं और इसके शिक्षक हैं, उन सब के लिए भी काम आएगा, पानी की काम आएगा, व्यवस्था हो जाएगी, काम आएगा। मैं अनुज जी ये कह रहा था कि आम नागरिक को जागने में, समझने में समय लगता है।
जी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जी। तो जैसे बात अभी चल रही थी कि मान लीजिएगा हमारे घर के पास में कहीं गंदगी है, कूड़ा हुँ, है, तो सबसे पहले ज़िम्मेदारी हमारी है। हुँ, उसके लिए हम भी कहीं न कहीं दोषी हैं। हुँ, उसका 2 होते हैं, या तो वो कूड़ा हमने किया है, हुँ, यदि हमने किया है हुँ, तो फिर हम बहुत बड़े दोषी हैं उस चीज़ के। बिल्कुल। यदि कोई दूसरा कर रहा है उसको, और हमने रोका नहीं है। हमने रोका नहीं है, हुँ, तो उससे भी बड़ा दोष है हमारा। हुँ, तो हम ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आस-पास में जैसे हम अपने घरों के अंदर रखते हैं, साफ-सफाई रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं, तो आस-पास में भी स्वच्छता रखने का हमारा ही दायित्व है। यदि इस कार्य को करने में कोई बाधा बनता है, कुछ करता है, उसकी शिकायत के लिए उसकी शिकायत की जा सकती है। पुलिस है, हुँ, प्रशासन है, नगर पालिका से नहीं बनती और तहसील के अधिकारी हैं। तो यानी कि बहुत सिस्टम से चेन बाय चेन हुँ, आप किया जा शिकायत कर सकता है। सकते हैं। चलिए और अब तो बहुत शिकायत की ऑनलाइन बहुत समस्याएँ हैं। जी, स्थानीय अधिकारी नहीं सुनते हैं, डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पोर्टल पर कर दीजिए, जी, प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पर कर दीजिए। जी, जी, जी। तो ये तो शिकायतों के माध्यम जो है और त्वरित समाधान होने का भी वहाँ से एकदम चलिए बहुत अच्छा लगा अनुज जी आपसे बात करके और आपने सफाई का मुद्दा अच्छे से उठाया है, अखबार के माध्यम से भी उठाया है और आपने इसमें सफलता भी पाई है। जी। और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप मुद्दे उठाते रहेंगे क्योंकि ये समस्या समाप्त नहीं हुई है, हाँ जी, हाँ जी। अभी भी बनी हुई है और ये आप अपने साथ दूसरे लोगों को भी जोड़ेंगे और आशा है कि लोग जुड़ते जाएँगे चूँकि ये सबकी समस्या है।